हेलो जी फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राम राम। और आज है अनंत चतुर्थी और अभी बज रहे हैं घड़ी में 6:30 और मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच। उनके लिए ये सूजी के चीले और एक खाएगा मीठे। तो ये देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, आप देख सकते हैं। हाय गाइस, आप सब क्या कर रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम जाएंगे स्कूल, रेडी होके। ये देखिए, ये मैं कर रही हूँ बच्चों को लंच तैयार और उनको साथ साथ रेडी भी कर रही हूँ। वो नहाने गए हैं तो मैं सोचा लंच बना देती हूँ बच्चों का। इस तरह से आप फटाफट से काम करते हो तो आपके काम इजीली हो जाते हैं। मैं सुबह जगी थी 5:30 बजे। मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और चाय पानी सब पी लिया है, फ्रेश व्रेश हो आए हैं। तो अभी बच्चे नहा रहे हैं तो मैं उनके लिए लंच बना देती हूँ। तो उन्हें चाहिए थे सूजी के चीले, एक को बना रही हूँ टिफ़िन में। सूजी के चीले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये बेटा मेरा नहा के आ गया है और इसको मैं तेल वगैरह लगा के कपड़े पहना दूँगी। और एक को चाहिए मीठे वाले। तो ये हैं मीठे चीले, आटे के, चीनी और आटा घोल के पानी से के साथ। तो इस तरह से इनको बनाते हैं। उस दिन भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था और इस तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं। आप कोड़े की सब्ज़ी के साथ, कद्दू की सब्ज़ी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ खा सकते हैं। मेरे बेटे को ये सॉस के साथ अच्छे लगते हैं, छोटे वाले को। तो इस तरह से तो उसको लंच में मैं ये दूंगी, वो आराम से खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के दे सकते हैं जिससे बच्चे अच्छे से खा सके। क्योंकि फिर रोटी बना के देते हैं तो वो थोड़ा कम ही खाते हैं, खाते नहीं हैं। और सब्ज़ी नहीं खाते तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आप सूजी के भी बना के और सब्ज़ी वेजिटेबल वगैरह डाल के उनको खिला सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और मैं 7 बजे के, मेरे बच्चे को स्कूल हैं तो वो 7 बजे स्कूल जाएंगे। तो 7 बजे से पहले पहले लंच रेडी करके और उनको रेडी कर देती हूँ। खुद से तैयार नहीं हुआ जाता क्योंकि छोटे हैं अभी, तो फिर दिक्कत आती है। तो ये मैंने कर दिया है लंच रेडी, उनका बोतलें भरती हैं। तो इस तरह से। और ये अभी जा रहे हैं मंदिर पूजे पानी चढ़ाने भोले बाबा पे, क्योंकि मेरे बच्चों की दोनों की आदत है। मैंने उन्हें सिखाया हुआ है कि नहा धो के पहले भोले बाबा के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के आओ, क्योंकि सही रहता है। बच्चों को शुरू से जैसी आदत डालते हैं ना, फिर बच्चों को वैसी ही आदत लग जाती है। तो बच्चों को ये आदत सिखानी चाहिए, होनी भी चाहिए। ये अपना कल्चर है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें बड़े होकर भी फिर ये रूटीन बना रहता है। तो अब मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया है, बच्चों को सॉक्स पहना देती हूँ, थोड़े से इनके साथ हंसी मजाक कर रही हूँ। और अब ये जाएंगे स्कूल के लिए, रेडी हो गए हैं। अभी 7 बजने में 10 मिनट है। तो ये जा रहे हैं स्कूल। उनके सिग्नेचर वगैरह करके दे रही हूँ। अभी तो इनको शूज और पहना के आऊँगी, पता है इनके बैग इतने भारी भारी हैं तो फिर ये शूज नहीं पहन सकते। तो मैं इनको शूज भी पहना के आऊँगी। इस तरह से अभी गुड़िया सो रही थी तो इतनी दिक्कत नहीं आई, ये सो रही है। अभी बच्चों को शूज पहना देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे अब मैं बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं फटाफट से मशीन में डाल देती हूँ कपड़े। आज चादर वगैरह, बेड शीट वगैरह, कंबल वगैरह वो सब धोने हैं। तो वो सब धोने हैं इसलिए मैं मशीन लगा रही हूँ। वैसे तो थोड़े ही कपड़े हैं लेकिन बेड शीट और कंबल वगैरह काफ़ी हैं, 4-5 हैं, तो वो धोने हैं। तो वो धो रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन लगा के, और फिर मैं कर लूँगी इतने में बर्तन वगैरह साफ़। तो इस तरह से आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी 7 बज रहे हैं घड़ी में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
और ये देखिए अब मैं ये थोड़ी सी कपड़े वगैरह कंबल वगैरह डाले थे तो उनको झड़काया था, तो उसमें से मिट्टी निकली थी, बहुत डस्ट हो जाती है। और ये देखिए अब मैं इस तरह से करके, और ये बर्तन मैं अब साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे बर्तनों को इनको साफ़ कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं ये पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इन बर्तनों को साफ़ करूँगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, फिर बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको साफ़ कर दिया और लगा दिया, और किचन को मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। तो अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी और फिर बाद में पोंछा लगाऊँगी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज पोंछा लगाने में हो जाती है। तो ये देखिए किचन को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ, ये वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं तो इनको निकाल देती हूँ, और फिर गुड़िया सो रही है तो अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये देखिए 7:30 बज चुके हैं, तो ये पहले मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और कपड़े डाल देती हूँ, एक्सरसाइज करूँगी तब तक ये धुल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने कामों को कर सकते हैं। तो अब मैं ये कर लेती हूँ, पर ये मैंने एक्सरसाइज करके अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। इस तरह से आज मैं बैठ के पोंछा लगा रही हूँ। मैंने सोचा बैठ के पोंछा लगाया जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं वीक में एक बार बैठ के पोंछा लगा लेती हूँ हाथ से, तो अच्छा रहता है, सारी डस्ट निकल जाती है। खैर डस्ट तो उससे भी निकल जाती है, लेकिन थोड़ा वो होता है ना कि अच्छे से हो जाएगा, तो वही वाली बात है। तो मैं ऐसे बैठ के इस तरह से पोंछा लगा रही हूँ। ये देखिए अब मेरी गुड़िया यहाँ पे खेल रही है आराम से, पर वो बहुत परेशान भी करती है। आगे देखना आप कितना परेशान करेगी वो मुझे। वो खुद आगे से आगे काम करती है, मुझे कम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप बच्चों के साथ इस तरह से अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं, ये सही रहता है। और कहते हैं ना कि लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है कामों को करना, और अपने घर को साफ़ सुथरा रखे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिविटी बनी रहती है इस तरह से। मुझे फैला बिखरा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। मुझे खुद को चिड़चिड़ाहट सा होने लग जाता है बिखरा हुआ घर देख के, पता नहीं क्या है। तो इस तरह से ये लगा रही है पोंछा, तो बाहर रखा था ये, तो इसको लेके ये पोंछा लगाने लग गई। और अब मैं लगा लेती हूँ, इधर से मैंने सारे से लगा दिया फटाफट से। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा बाहर से भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाहर में पानी डाल के अच्छे से, बालकनी है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें पानी डालूँगी, और फिर बालकनी को भी साफ़ करूँगी अच्छे से। तो इस तरह से कर देती हूँ मैं हाथ के हाथ, फिर ज़्यादा गंदगी नहीं होती है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने कर दिया है यहाँ से। अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी। ये कपड़े हैं जो इनको निकालूंगी पहले, तो फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। पहले ये बड़े बड़े कंबल वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह हैं, इनको निकाल दूंगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो इसको नहाने की लग रही है गुड़िया को, तो अब मैं इनको निकालने के बाद अब मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ नहा धो के। तो ये देखिए गाइस, ये मैं चूल्हे को सही कर रही थी, ये कल का क्लिप था थोड़ा सा, तो मैंने डाल दिया है। ये चूल्हा बंदरों ने तोड़ दिया था, तो इसको मैं ठीक कर रही थी। इस चूल्हे को बना रही थी गोबर माटी से, तो इसको सही कर दिया है, क्योंकि कल अनंत चतुर्दशी है, यानी कि आज अनंत चतुर्दशी है और मुझे रोट बनाने हैं, तो इसलिए। बट ये मैंने कर दिया है, लेकिन ये मैंने कल किया था, लेकिन ये सूखा नहीं था, गीला ही था, तो इस पे मैं बना नहीं पाई थी इसी चक्कर में। और ये देखिए अब मैं
आटा लगा लेती हूँ। नहा धो के आ गई हूँ, पूजा वगैरह कर ली है मैंने। और आज है अनंत चतुर्दशी, तो हमारे यहाँ तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन रोट बनाते हैं, मतलब मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं, उनमें डिजाइन डालते हैं और दाल बनाई है तो उसको पूरे के साथ खाते हैं। आपके वहाँ पे किस तरह से कैसे करते हैं? तो फिर उसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे अनंत देवता यानी कि अन्न देवता की पूजा की जाती है। रोट बनाकर उसी रोट की पूजा हम करते हैं, फिर बाद में खाते हैं। और बच्चों को तो स्कूल जाना था, बच्चों को तो स्कूल जाना था, बच्चों को स्कूल, हाँ हाँ कोई नहीं, भगा देंगे। बच्चों को स्कूल जाना था तो उन्हें तो लंच बना के देना ही था। तो ये मैं रेडी कर रही हूँ, आटा लगा रही हूँ, दाल मैंने उबाल के रखी दी थी और अब मैं ये रोट बना लेती हूँ। पहले मैं पूजा के लिए बनाऊँगी, फिर बाद में पूजा करने के बाद फिर गाय का और पूजा के लिए बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं उसके मतलब कि फिर बाद में मैं सबका बनाऊँगी। तो और आज पूर्णिमा भी है, चतुर्दशी भी है और पूर्णिमा भी है, तो आज मैंने कर रखा है पूर्णिमा का फास्ट, क्योंकि मैं हर मतलब कि हर महीने पूर्णिमा आती है उसका मैं फास्ट करती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं ये मैं क्या कर रही हूँ। आप सोच रहे होगे रोटी बनाते बनाते, तो मैंने सोचा अभी मम्मी नहा रही थी तो मैंने सोचा मैं ये काम रेडी कर लेती हूँ। ये मैं डोरे हैं, तो कलाई डोरे हैं या कच्चा सूत कुछ भी ले सकते हैं आप। उसमें 14 गांठें लगाकर और उसको दूध और हल्दी में डुबोकर उसको धोकर अच्छे से फिर इसकी पूजा की जाती है। ये अनंत देवता का डोरा होता है, अनंत भगवान का डोरा होता है। तो अब मैं ये पूजा की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे सब चीज़ें रेडी कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं होता इसमें, हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा करते हैं। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके वहाँ पे किस तरह से पूजा करते हैं। तो ये मैंने गणेश जी को यहाँ पे विराजमान कर लूँगी और यहाँ दीपक जला लूँगी, कटोरी में नार धर के और मतलब डाल के, और इस तरह से दीपक को जला लूँगी, धूप बत्ती जला के, और फिर साथ सतिया करके गणेश जी को पधराऊँगी। गणेश जी को पधरा के और फिर मतलब कि इस तरह से कलश पे ऐसे रख के और डोरे को धोकर और फिर इसको भी रख लूँगी और फिर अनंत भगवान की इस तरह से पूजा करेंगे हम। तो अब मैं कथा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कथा कर रही हूँ गणेश जी की और अनंत भगवान की। हमारे यहाँ तो इसी तरह से किया जाता है, तो आपके वहाँ पे किस तरह से किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके वहाँ पे इस तरह से ऐसे पूजा करते हैं या नहीं करते? हमारे यहाँ तो इसी तरह से की जाती है, हमारे पियर में भी और ससुराल में भी, दोनों जगह। ससुराल में तो खैर मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैं जब से शादी करके आई थी तो मैं तो करती ही थी, क्योंकि मैंने तो पियर में किया था, तो ससुराल में भी मैं करती हूँ। तो इस तरह से रोट बना के इस तरह से गणेश जी का और अनंत डोरे भगवान का भोग लगा दिया है। अब इसको गाय को दे देंगे और फिर मैं 2 रोट एक्स्ट्रा बना के वो ब्राह्मण को दक्षिणा रख के ब्राह्मण को और जोगी को दे दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये डोरे अनंत भगवान के हम सब बांध लेंगे। मैंने सबके लिए बनाए थे, तो हम सब बांध लेंगे। ये जब तक बंधे रहते हैं तब तक बंधे रहते हैं, फिर उसके बाद ये गलने लग जाते हैं, तो इनको उतार के पीपल पे या फिर वहाँ चढ़ा देते हैं। तो हम अर्घ दे आए हैं सूर्य भगवान का, सारा सामान उठा के मंदिर में रख दिया और सूर्य भगवान का अर्घ दे दिया। नीचे रखती तो फिर गुड़िया उसको छोड़ती नहीं, तो इसलिए पहले उठा के फिर अर्घ दे दिया। फिर बाद में अब मैं यहाँ दाल में तड़का लगा लूँगी और फिर एक तरफ सबके लिए रोट बना दूँगी। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 10:30 और 10:30 बजे। देखिए मैंने इतना सारा काम किया है, फिर मैं सब काम और छोटी गुड़िया के साथ सारा काम करके रेडी हूँ। बस ये अब सबके लिए रोट बना देती हूँ, तो सब खा लेंगे। मम्मी है, पापा हैं और दुकान पे मतलब पंडित जी को देना है और जोगी को देना है, तो उनको दे देंगे निकाल के। सबसे पहले उनको दूंगी, फिर बाद में बाकी के खाएंगे। और बच्चों के लिए बनाना है, आज तो मैंने फास्ट कर रखा है, तो आज शाम को भी मैं रोटी ही बनाऊंगी खाने में, कुछ भी मतलब ये ही बनाऊंगी दोबारा से।
तो शाम को तो मैं चूल्हे पे बना लूँगी क्योंकि चूल्हा सूख जाएगा। तो अभी तो गैस पे ही बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि चूल्हा है गीला, तो चूल्हे पे बना नहीं सकती, तो गैस पे ही बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं फटाफट, ये गुड़िया मेरी बर्तनों से खेल रही थी, ऐसे कर लो, साफ़ कर लो, इस तरह से। तो इस तरह से ये खेलती रहती है और मैं काम कर लेती हूँ अपना। तो ये अब मैंने बना लिए, अब मैं घाल के और ये पहले पंडित जी को दे दूँगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। आप लोगों के वहाँ पे किस तरह से बनाई जाती है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।